साथियों यहाँ पर प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा रोका गया डीए प्लस एरियर। जी हाँ साथियों, हाईकोर्ट से निर्देश हुए जारी। 18 महीने का महंगाई भत्ता 6% ब्याज के साथ होगा भुगतान, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। तो यहाँ पर सरकार को निर्देश का पालन करना ही होगा। करीब 12 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है, जिसमें डीए में 5% तक की बढ़ोतरी भी की जा सकती है और कर्मचारियों को बकाया 18 महीने का जो है एरियर 6% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। तो साथियों आइए इन समस्त मुद्दों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहे। साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया है कि यहाँ पर कर्मचारियों का जो है यहाँ पर फैसले का हवाला भी दिया गया है, जिसके बावजूद सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर फैसले में कहा है कि ऐसे मामले में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ बकाया एरियर का भुगतान करना होता है। साथियों केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का डीएडीआर की 3 किस्तें रोक ली थी। इस समय सरकार ने यहाँ पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही हुई थी। साथियों इसके साथ ही आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सुश्री कुमार जी बताते हैं कि सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र सरकार ने 2020 के प्रारंभ में ही कोविड-19 की आड़ को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर पर रोक लगा दी थी। साथियों उस वक्त कर्मचारियों के 11% डीए का भुगतान को रोक दिया गया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। साथियों उसके बाद ही कर्मचारी संगठनों के प्रमुख ने बताया है कि 18 महीने के एरियर के यहाँ पर जारी होने के लिए सरकार को कई विकल्प सुझाए गए हैं। इसमें एरियर का एक साथ भुगतान करना शामिल किया गया था। साथियों यहाँ पर आप लोगों ने देखा सरकार के मन में बड़ा खोट आ चुका है, ऐसी सुश्री कुमार जी बता रहे हैं। यहाँ पर यह अलायंस ऑफ ऑल एक्स परमेबिलिटी यहाँ पर फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस बात पर बावत पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ईमेल भेजी गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि बजट में यहाँ पर अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। डीएडीआर के यहाँ पर बकाया जो है 34,402.32 करोड़ रुपए लौटाए जाएं। साथियों एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने अपने ईमेल में लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों व सरहदी सिपाहियों पर बकाया डीएडीआर का भुगतान जारी किया जाए। साथियों आगे देखिएगा आप लोग, कर्मचारी संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। कोरोना काल के दौरान यहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं बताते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कटौती कर दी गई थी, जबकि अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आ चुकी है, तो सरकार को 18 महीने का बकाया एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। साथियों इसके साथ यहाँ पर आप लोग देखिएगा, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल भी कह चुके हैं कि 18 महीने के बकाया डीएडीआर का एरियर कर्मचारियों का हक है। सरकार को जल्द से जल्द इस राशि को कर्मचारियों के खाते में डालना ही चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है कि लगे यहाँ पर सरकार इस पर विचार कर रही है और ना ही बकाया राशि को जारी करने की उम्मीद दिख रही है। सरकार इसको लेकर साफ मना कर चुकी है। साथियों पिछले साल राज्य में सभा में जो है सरकारी ने यहाँ पर जो एरियर की राशि को लौटाने से मना कर दिया था। साथियों यहाँ पर देखिएगा आगे जो है बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें भारतीय पेंशनर समाज के जो महासचिव एस महेश्वरी जी हैं, उन्होंने भी रोके गए 18 महीने के एरियर भुगतान का अनुरोध किया है। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से यहाँ पर 28% मान ली जाएगी। इसके मुताबिक यहाँ पर जो है जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते में सीधा 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 18 महीने के रोके गए डीए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। साथियों 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना काल में डीए की 3 किस्तें 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक रोक दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में डीए को बहाल कर दिया था, लेकिन सरकार ने 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर रोक पर जवाब ही नहीं दिया। साथियों देखिएगा यहाँ पर आप लोग जो है बड़ी अपडेट है
कि यहाँ पर हाई कोर्ट में भी हवाला दिया गया, पर यहाँ हाई कोर्ट ने कहा था कि सीधे सीधे आप लोग आगे देखिएगा, फर्स्ट पेज में मैंने आपको बताया है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों पेंशनर्स की जो है यहाँ पर भुगतान किया जाना चाहिए बाकायदे। यहाँ पर आप लोग ये देखिए बाकायदे 6% ब्याज के साथ यहाँ पर भुगतान किए जाने की बात कही जा रही है। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, आप लोगों का जो है महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6%। अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि जब सरकार कर्मचारियों को उनका भत्ता नहीं दे पाती है या फिर बाद में देती है, तो यहाँ पर जो मामले में 6% ब्याज के साथ कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करना होता है, परंतु यहाँ पर सरकार जो है कर्मचारियों का एरियर हजम करने की बात कर रही है, परंतु यहाँ पर भुगतान नहीं कर रही है। साथियों इस बात को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।